इसी का कंटिन्यूएशन है। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें हम 30 और क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि कुल मिला के हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला वीडियो लेक्चर थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा तेज़ होगा। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और आप अपने आंसर्स नोटबुक में लिखते जाना। लास्ट में कंपेयर करना कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखो, मिलाओ कौन सी आकृति हूबहू मैच कर रही है। ए ऑप्शन में यहाँ पे गलती नज़र आ रही है, गलत है। बी ऑप्शन में ध्यान देना, ये रेखा यहाँ तक होनी चाहिए थी, आगे तक, जो कि नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा सी और डी। डी ऑप्शन में यहाँ एक लाइन नहीं है, ये वाली लाइन जो होनी चाहिए थी, तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान देना। देखो, इसमें सबसे पहले हम मिलाते हैं नाक वाला हिस्सा। ये जो नाक वाला हिस्सा है कुछ ऐसा है, जबकि इसमें ये सीधी लाइन है, तो ये गलत हो गया। इसमें ठुड्डी निकली हुई है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे होठ में ध्यान देना, होठ आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा निकला हुआ नहीं है, तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से ए कौन सा है जो मॉडिफाई बिल्कुल ना किया गया हो। इसमें देखो, यहाँ पे चेंज किया गया है, ये गलत है। इसमें यहाँ पे चेंज किया गया है, ये भी गलत है। और इसमें यहाँ पे चेंज किया गया है, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है जो इससे मिलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 24वां क्वेश्चन। ध्यान देना, थोड़ी बारीकी से इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद हम बात करें तो अगर डी ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी, जो देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, वो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बी और सी हमारे पास बचा, तो सी में भी यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये 25वां क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम बेस लाइन मिलाते हैं। ये लाइन किस में है? सी वाले में नहीं है, सी में गलत हो गया, बाकी तीनों में है। बी में आप देख रहे होगे कि ये पार्ट है, ये बहुत पतला है, इतना पतला तो चाहिए नहीं हमें, तो ये भी गलत हो गया। और डी में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन कुछ इस तरह से है, तो ये भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना जो भी आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, ताकि लास्ट में आप मिला सको कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई और आपने कितने आंसर सही किए। ये 26वां क्वेश्चन, 26th वन, ध्यान दो। एक सर्कल इधर की तरफ कटा होना चाहिए, इधर की तरफ किसमें है? ए नहीं है, ऊपर की तरफ है, इसमें गलत। सी में तो आकृति ही गलत है, सी भी गलत। और डी में इधर की तरफ है, डी गलत, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये रहा 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखो, स्पाइरल है एक, जिसकी दिशा कुछ ऐसी है, तो बी तो गलत है देखो। और सी में इसकी दिशा उल्टी है, ये देखो, ये ऐसी डायरेक्शन में, ये ऐसे डायरेक्शन में ये बाइंड अप हो रहा है, तो ये गलत हो गया। बच्चा ए एंड डी, तो डी ऑप्शन ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आप देख सकते हो यहाँ से, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 28th नंबर, जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा। 28th नंबर देखो, बीच में हमें एक स्क्वायर चाहिए, बीच में एक वर्ग चाहिए। कहाँ पे है? बी में है, सी में है, तो बी सी में से कौन सा होगा जिसमें इधर की तरफ एक और ऐसी लाइन, दो लाइनें होंगी, तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये रहा 29th क्वेश्चन। ऊपर हमें चाहिए 4 डॉट्स, किसमें है? सभी में है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो ये गलत। बाकी 4 डॉट्स और नीचे चाहिए, लेकिन ये कुछ पोजीशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान देना। तो बी वाले में यहाँ देखो, ये पोजीशन यहाँ पे गलत है, ये गलत हो गया। सी में ये वाली पोजीशन गलत है, तो ये गलत हो गया। बच्चा हमारे पास डी ऑप्शन, और यही सही ऑप्शन है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 30वां क्वेश्चन। हमें स्टार फाइंड आउट करना है और उसका कोना ऊपर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। इसमें तो ऊपर की तरफ कोना नहीं निकला है, गलत। सी में निकला तो है, लेकिन ये चपटा है, ध्यान देना, ऊपर नीचे से थोड़ा दबा दिया गया है इसको, ऐसा लग रहा है ना, तो ये गलत हो गया। अब बच्चा हमारे पास बी और डी। डी में ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन 31st क्वेश्चन ये रहा। इसमें ये तो बंदर का मुंह है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हूबहू मैच करता है। ए वाले में ये मुस्कुराहट थोड़ी इसकी कम है, मतलब 2 लाइन यहाँ पे नहीं है, एक ही लाइन है, ऐसी 2 लाइन होनी चाहिए, तो ए गलत हो गया। इसके सर पे एक ही बाल है, 2 बाल हमें चाहिए, यहाँ ध्यान दो यहाँ से, तो सी भी गलत हो गया। और बी और डी में अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो, बड़ी ही बारीकी से देखना है आप, यहाँ पे आईब्रोज पे ध्यान देना, ऊपर यहाँ आँखों के ऊपर, ये आईब्रोज कुछ ऐसी हैं, 2 आँखें हैं और ऐसी आईब्रोज हैं, जबकि हमें कैसी चाहिए? हमें 2 आँख के ऊपर
ऐसी आईब्रोज चाहिए। देखो, तो डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आसान ही है, कर लोगे आप। ध्यान दो फिर से, यहाँ पे ये सटा हुआ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ गैप है। देखो यहाँ पे गैप है बीच में, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ आकृति ही अलग नज़र आ रही है, देखो आप, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद बचा ये, तो ये सटा हुआ नहीं है, यहाँ पे सटा हुआ होता तो हमारा काम बन जाता, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 33, देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये तो बड़ा ही आसान है, सीधे सीधे दिख रहा है ये ऑप्शन, है ना। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। 34वां क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें कितने स्टार आपको नज़र आ रहे हैं? 1, ये 2, ये 3 और ये 4 स्टार, है ना। ए वाले में 1, 2, 3 स्टार हैं, गलत। इसमें 1, 2, 3 स्टार हैं, गलत। सी और डी में कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब देखो, इसमें बड़ी बारीकी से ध्यान दो, गौर करो। इसमें अंदर की तरफ ये अरेंज नहीं है, देखो, जबकि इसमें थोड़ा सा अरेंज दिख रहा है जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना, एक काला डॉट ऊपर होना चाहिए, ए वाले में नीचे है काला डॉट, ये बड़ा वाला, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो आप, ये जो पंखुड़ी टाइप की है, ये बाहर की तरफ आकृति जो निकला है, ये थोड़ा चौड़ा है, जबकि इसमें पतली आकृति है ये, तो सी वाला भी गलत हो गया। और डी वाले में ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये थोड़ा और आगे निकला हुआ होना चाहिए, तो डी वाला भी गलत है। तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 36 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे, 14 क्वेश्चन और हमारे बच्चे रह गए हैं। टोटल 50 अभी कंप्लीट करने हैं इसी लेक्चर में। आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, उसके बाद सिमिलर फिगर का झंझट खत्म, आपको कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 36 वाला देखो, सीधे सीधे दिख रहा है डी ऑप्शन, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इस वाले से डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। 37वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रा। यहाँ नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ ये तो ये सटा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ ए में देखो, यहाँ सटा हुआ नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सटा हुआ, तो ए गलत हो गया। और अगर आप सी में ध्यान दोगे तो ये गोला यहाँ पे सटा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। डी में देखते हैं, डी में ये जो त्रिभुज टाइप का ये है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ इसका मुंह है, जबकि हमारी समस्या आकृति जो है प्रॉब्लम फिगर, उसमें नीचे की तरफ इसका मुंह है, तो डी भी गलत हो गया। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये रहा 38। इसमें भी मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बी ऑप्शन ही सीधे सीधे दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। 39 रहा हमारे स्क्रीन के सामने। इसमें हम देखेंगे कि 4 स्क्वायर्स हैं हमारे पास, यानी 4 वर्ग हैं, तो इन चारों वर्गों का मिलान हम इनमें करेंगे। कौन सी आकृति में है? देखो बी में अगर देखना बच्चों आप, तो 1, 2, 3 ही वर्ग हैं इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो बी, सी, डी तो रॉन्ग हो गया ना, ए ऑप्शन ही सही बचा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 40वां क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना होगा, अवलोकन करना होगा। देखो, एक चीज़ आप यहाँ से मैच करो, यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ये कोना निकला हुआ है, जबकि यहाँ कोना नहीं निकला हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। बी वाले में ध्यान दो, ये जो किनारा है, ये कोना है, ये थोड़ा सा और यहाँ तक आगे तक होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी वाले में ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम आपका लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसमें देखो, ये जो आकृति है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ये सटा हुआ है, बिल्कुल करीब करीब है, जबकि इसमें थोड़ा सा ये दूर दूर है, इसमें थोड़ी जगह है यहाँ पे, जबकि इस वाले में ध्यान दो, ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा एकदम, तो ये गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, ये भी बारीकी से थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनें हैं, 7 लाइनें हैं इसमें, तो ध्यान दो, इसमें तो ये ऊपर से ये बैंड ही नहीं है, इस तरह का सर्कल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें है लेकिन ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, यहाँ पे ध्यान दो, तो ये भी गलत हो गया। अब ए वाले में अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो ए वाले में 6 ही लाइन है, जबकि हमें 7 चाहिए, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 42वां क्वेश्चन। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको ए और डी में हो सकता है। ए और डी में देखो कैसे हो सकता है। डी वाला जो ये आम है ना, आम ही तो है, तो डी वाला आम थोड़ा सा ये पतला है ऐसा,
जबकि हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए, इसकी चौड़ाई थोड़ी इसके बराबर होनी चाहिए चौड़ाई इसकी, तो ए वाला ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, ये 43rd क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले आप चोंच मिला लो, चोंच नुकीली होनी चाहिए। तो अगर बी वाले में हम देखें तो ये चोंच नुकीली नहीं है, बी वाले में कुछ ऐसी चोंच है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम डी वाले में देखेंगे तो इसके जो पंख हैं वो अंदर से ये कुछ और ज़्यादा घुमावदार हैं, देखो एकदम अंदर की तरफ ये जा रहा है, तो डी भी गलत हो गया। ए वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे हमें कमी नज़र आ रही है, पंख थोड़ा अलग है इसके अंदर का, तो ए भी गलत है, सी ऑप्शन ही सही है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 44वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान देना। इसमें मैच करो आप, ये तो गोले दोनों इस डायरेक्शन में हैं ऐसे, तो ये गलत हो गया। बी सी एंड डी, सी वाले में ध्यान दो, सी वाला और डी वाला हो सकता है, बी इनमें बड़ी ही बारीकी से आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये लगभग एक ही जैसे हैं। तो बी वाला थोड़ा सा और तिरछा होता इधर की तरफ तो हो जाता, बी वाला गलत है। और सी वाले में ये दोनों कुछ ज़्यादा ही आपस में मिल गए हैं, ये जो एरिया है वो ज़्यादा हो जा रहा है जबकि हमें थोड़ा कम चाहिए, तो डी वाला ही सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा 45वां क्वेश्चन। इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल दिख रहा है लेकिन उन सब से तो अच्छा ही है, ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि देखो आपका इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर कुछ दिखे आपको कि लगता है कि इसको बाद में करना चाहिए या हमारा ये टाइम ले लेगा, तो इसको आप छोड़ दिया करो, लास्ट में अटेम्प्ट किया करो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखो करना क्या है, इसमें जो है ये जो एरिया है उसको मैच करना है कि किससे मिल रहा है ये। तो डी वाले में, ये डी वाले से अगर आप मैच करोगे तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि ये घुमा हुआ है इधर की तरफ। उसके बाद बचा ए बी और सी। सी वाले में ध्यान दो, ये बीच वाला एरिया, ये वाला पार्ट ध्यान देना, ये मैच नहीं कर रहा, ये थोड़ा अलग है, तो सी वाला ये गलत हो गया। बचा ए और बी। ए और बी में अगर आप देखोगे तो बी वाले में भी ये वाला एरिया मिलाओगे आप तो ये मैच नहीं कर रहा, ये थोड़ा अलग है, तो बी भी गलत हो गया। ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। 5 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद समान आकृति सिमिलर फिगर खत्म। देखो ये 46 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, एक चश्मा है और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसमें चश्मे की ये हैंडल जो है ये टेढ़ी है, ये गलत हो गया जी। इसमें जो है इसमें एकदम थोड़ा ज़्यादा ही सीधा है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। सी और डी में हम चूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे भाई, सी में तो एकदम बिल्कुल सही से दिख रहा है, सी ऑप्शन को हमने ट्रिक कर दिया, लेकिन नहीं 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 नहीं, इसमें ध्यान देना, अंदर देखो इधर इन दोनों फ्रेम्स के बीच में देखो ये जो ऐसी आकृति बन रही है, जबकि हमें इसके बीच में अगर आप देखोगे तो हमें ऐसी आकृति चाहिए, उल्टा चांद। तो डी वाला ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में ऐसा है और यही ऑप्शन सही ऑप्शन है। 47वां क्वेश्चन, 3 पत्ती चाहिए गमले में, इसमें 2 है रिजेक्ट, इसमें 2 है रिजेक्ट। ए और बी बचा, बी में नीचे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंस है, ए में, ए वाले में यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये 48वां क्वेश्चन, ध्यान देना, नीचे एक आयत चाहिए हमें, तो अगर आप बी में देखोगे तो ये बहुत ही पतला रेक्टेंगल है, तो ये गलत हो गया। और सी में देखोगे तो ये जो बॉक्स है ये छोटा है, ये वाला, तो ये भी गलत हो गया। डी में देखोगे आप तो बीच वाला बॉक्स छोटा है, ये वाला, तो ये भी गलत, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन। 49th का ये ध्यान देना, डी वाला तो सीधे सीधे आपको गलत दिख रहा होगा क्योंकि डी वाला इधर की तरफ ये मिरर इमेज है। सी वाले में यहाँ पे गलती नज़र आ रही है आपको चोंच में। ए और बी बचा हमारे पास, तो ए में भी यहाँ गलती है, ये सीधी सीधी बिल्कुल चोंच है इसकी, तो बी ऑप्शन ही सही है। सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। चलो 50वां क्वेश्चन, ये रहा सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, जिसे हम कहते हैं समान आकृति या फिर सिमिलर फिगर। इसमें ध्यान देना आप, एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो पतला वाला ये है ओवल, इसका डायरेक्शन ऐसे है, जबकि बी वाले में इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये गलत हो गया। सी एंड डी बचा और ए भी हमारे पास है अभी। तो ए वाले में देखो ये जो आकृति है ये ऐसे है, ये जो ओवल है ये ऐसे है, लेकिन ए वाले में ये थोड़ा तिरछा है, तो ये गलत हो गया। सी और डी बचा हमारे पास, तो सी और डी में आप देख पा रहे हो कि डी वाले में भी ये पतला वाला जो ओवल है ये डायरेक्शन इसका ऐसे है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो इस तरह से हमने समान आकृति के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मुझे लगता है अब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई होगी। इसके बाद हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑड मैन आउट, यानी कि वर्गीकरण। वो चैप्टर इससे थोड़ा अच्छा है। ये तो सबसे आसान चैप्टर था, इसलिए हमने आसान चैप्टर